पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित एम्स कल्याणी चरणबद्ध तरीके से विकसित हुआ है। साल 2019 में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 27 जनवरी 2021 को ओपीडी सेवाओं के साथ एम्स कल्याणी ने काम शुरू किया। इसके बाद 18 जुलाई 2022 से इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी सेवाएं शुरू की गई। करीब 1000 बेड की क्षमता वाली इस संस्थान को लेकर एम्स कल्याणी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में एम्स कल्याणी न सिर्फ बंगाल बल्कि देश को स्वास्थ्य और रिसर्च के क्षेत्र में नई दिशा देगा। एम्स कल्याणी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सिन्हा ने अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला से खास बातचीत की। डॉक्टर अरविंद सिन्हा के मुताबिक एम्स कल्याणी में इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, आईपीडी और ब्लड बैंक हर सेक्टर में लगातार विस्तार किया जा रहा है। मैं इस समय पश्चिम बंगाल के कल्याणी में हूं। आज आपको जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं वो इस देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन और बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर अरविंद सिन्हा जी, जो एम्स कल्याणी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी। सर, मैंने सुना है कि एम्स कल्याणी में भले ही ये नया है लेकिन इसके जो प्रकल्प हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, देश के लिए बहुत मैसेज देने वाले हैं। सुना है कि रक्तदान के क्षेत्र में कुछ आपने नया कुछ करने जा रहे हैं। जो हमारा रक्त कोष है, जो ब्लड बैंक है, वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें जो लेटेस्ट कंपोनेंट सेपरेशन होते हैं कि एक यूनिट ऑफ खून वो 4 लोगों को चले जाए, तो वो कंपोनेंट सेपरेशन हमारे में फैसिलिटी है। साथ ही जो नई तकनीकें हैं इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के, जैसे CBNAT, वो हम लोग मशीन ला चुके हैं और वो हम टेस्टेड ब्लड ना सिर्फ अपने मरीजों को देते हैं लेकिन आगे अलग अलग ब्लड बैंक्स में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत और सेवा होती है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही कम जगह पे है और ये आई थिंक वॉलंटरी डोनेशन के साथ ये एक क्रांति लाने की इसमें काबिलियत है। कल्याणी बिल्कुल एम्स नया है, तो जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना या जो सपना देखा गया था, किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में ये अपनी भूमिका निभा रहा है सर? अभी तो डेवलपिंग फेज में है एम्स, तो अगर बाहर से देखते हैं, मरीजों की दृष्टि से देखते हैं, तो हम पेशेंट केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ओपीडी करीब 3500 मरीज रोज आते हैं हमारी ओपीडी में, और इमरजेंसी जो हमारी सर्विसेज थी वो भी हमने 15 बेड से 50 बेड पे पूरी सर्विस शुरू कर दी है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी हमने शुरू कर दी है, लेबर इमरजेंसी हमने शुरू की है अभी हाल के महीनों में। एंड अब हमारी जो इमरजेंसी भी सर्विसेज फुल फ्लेज्ड हो गई है। जो थिएटर सर्विसेज जो हम ऑपरेशन करते हैं वो भी पहले 3 ऑपरेशन थिएटर चल रहे थे, हम 8 अब रोज के चलाते हैं ऑपरेशन थिएटर, और जल्द ही हम लोग 19 ऑपरेशन थिएटर जो हमारा फुल कैपेसिटी है उस पर जाने की प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 सालों में पूरा हॉस्पिटल पूरे बंगाल की शान हो। बंगाल की शान हो, इसके लिए जो सरकार किस तरह की मदद आपको जो है मिल रही है? नहीं, बिल्कुल सरकारी उससे काफ़ी हमें मदद मिलती है। हमारे थोड़े एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, हाई टेंशन वायर्स हैं। हमने बात की चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कि उन्होंने पूरा हमें हौसला दिया कि ये नहीं, सब कुछ ठीक होगा। आई थिंक काम भी आगे प्रोग्रेस हुआ है। किसी भी हॉस्पिटल की जान होती है ओपीडी। किस तरह से आपने नदिया सहित इसके आसपास के जिले के जो लोग हैं उनको आप सुविधाएं दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं? किस तरह की सुपर फैसिलिटीज यहाँ पर है सर? पहले जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो अस्पताल में ओपीडी के लिए बहुत लिमिट था कि ज़्यादा लोग ना आए, कि हमारे डॉक्टर्स थोड़े कम थे, तो हमारी सर्विसेज ओवरवेलम ना हो जाएं बहुत सारे मरीजों की वजह से, तो काफ़ी लिमिट से इम्पोज किए हुए थे। अब हमने उसको पूरी तरह खोल दिया है और कि कोई भी वॉक इन अगर 10:30 बजे तक आएगा तो हम उसको देख के ही भेजेंगे।
सारी स्पेशलिटी ऑलमोस्ट खुल गई हैं, उनकी ओपीडी और उनके डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक दो को छोड़ के जहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही डॉक्टर है। लेकिन उसके अलावा हमने सारी स्पेशलिटी खोल दी है। और अब जो हम लोग देख रहे हैं कि मरीज़ पहले बहुत कॉल्स आते थे कि हमें ओपीडी दिखाने के लिए हेल्प करें। वो कॉल्स मेरे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि मेरे ये कॉल बंद हो गए हैं, तो मतलब मरीज़ का काम ठीक से हो रहा है। जी, कुछ ऐसे हाल में आपने कुछ सुधार किए हो खास तौर से? एक तो जैसे मैंने बताया, ओपीडी में हमने ओपन कर दिया है कि 10:30 बजे तक आप आएँ ओपीडी में, तो आपको देखा जाएगा। साथ में आभा आईडी से भी लिंक कर दिया है कि आपको काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आभा में रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपको बस QR कोड स्कैन करना है, आप सीधे ओपीडी में जा सकते हैं, ऊपर और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो क्या अब लोग जो है बंगाल के किसी भी हिस्से से उसको पहले से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके डॉक्टर से मिल सकते हैं? एक सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ORS पोर्टल, उससे रजिस्टर करके भी वो हमारे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। अस्पताल के विस्तारीकरण का या कुछ नए प्रोजेक्ट्स जोड़ने के भी कुछ आपके पाइपलाइन में है क्या? जो हमारा अभी आई थिंक अगले 2-3 महीने में जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो हम लोग अभी 680 बेड पे हैं वो पूरे 960 बेड पे कर दिए जाएं। एक बार हम लोग जब उसके साथ 960 बेड आ जाएंगे तो हम ICUs को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हम करीब चाहते हैं कि 100 के करीब हमारे पास ICU है, अभी 30 ही ICU बेड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि 100 के करीब ICU बेड्स हो जाए। उसके आगे भी हमने विस्तार के लिए प्लान किया है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है, और एक न्यू ट्रॉमा ब्लॉक, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी ब्लॉक का भी हमने प्रपोज़ल भेजा है, जो हमें लगता है कि अगले 4-5 साल में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। एक तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए हम फ्री सुविधाएं, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। करीब अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो करीब 10% जो हमारे मरीज़ होते हैं उनका हम इलाज फ्री कर रहे होते हैं। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान योजना, हम चाह रहे हैं कि वो भी हम लोग जल्दी से इम्प्लीमेंट करें, अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो ठीक से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उस पे काम अग्रसर है। एंड साथ ही साथ गरीबों में हम लोग सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं है, हम आउटरीच प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं अपना कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रूरल हेल्थ सेंटर और अर्बन हेल्थ सेंटर में हमारे डॉक्टर जाते हैं, वहाँ भी OPD रन करते हैं, ताकि सारे लोगों को, आसपास के लोगों को हम लोग सेवा दे पाएँ। अगले 5 वर्षों में एम्स कल्याणी, जिसका नाम ही कल्याण से जुड़ा हुआ है, क्या पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनेगा? बिल्कुल। जब भी एम्स का जो विज़न आया था, तो उसका एम यही था कि जिस स्टेट में बने उसके आसपास के एरियाज़ को नॉट ओनली सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकें, लेकिन एक ऐसा कंपटीशन डेवलप हो बिटवीन जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हमारी एम्स की वजह से एक ऐसा कंपटीशन डेवलप हो कि मल्टीप्लाई हो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग से ही हो या कि इक्विपमेंट इनके पास अच्छे हैं तो हम लोग भी वो लेने की कोशिश करें कि हम भी ऊपर जाएं, और हमारे पास अगर अच्छे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कोशिश करें कि अपनी सर्विसेज इम्प्रूव करें। तो ये जो प्रोफेशनल जो कंपटीशन होता है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, बिटवीन हॉस्पिटल्स, वो उस इम्प्रूवमेंट से ही आई थिंक सारे हॉस्पिटल्स और सारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे स्टेट का और आसपास के इलाकों को ऊपर जाएगा। एंड हमारा ट्रेनिंग तो होगा ही होगा, हमारे डॉक्टर जो हमारे यहाँ से ट्रेन होंगे वो वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल एंड अक्रॉस इंडिया वो जाएंगे और अपनी सेवाएं देंगे, उससे सारा बेनिफिट होगा सबको। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को कार्डियो लैब और जन औषधि केंद्र जैसी नई सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 जुलाई 2025 को एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।